नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का। और ये आपका स्पेशल टेस्ट आप बोल सकते हैं, ज्ञान बिंदु की तरफ से आपका चलवाया जा रहा है। और इसमें देखेंगे तो आज हम 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 200 क्वेश्चन में देखिए आपका एंशिएंट है, मेडिवल है और आपका करंट अफेयर, 3 सब्जेक्ट का जो आज का हमारा प्रश्न है आज हम देखने वाले हैं। और ये आपका जो है 13 तारीख को ये आपका टेस्ट करवाया गया था। टेस्ट नंबर जो है 29 नंबर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे और आप सभी लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। और सुबह मैंने देखिए लूसेंट का विविध का जो स्टैटिक जीके है मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, आप उसको देख लीजिए। 600 क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। और जो लूसेंट का जो थर्ड बैच है दोस्तों आपका 25 जनवरी को आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग को ज्वाइन करना है, जिसको लूसेंट शुरू से पूरा कवर करना है। आप सभी पता है कि कैसे हम लूसेंट कवर करवाते हैं। ठीक है, और साइंस का भी आपका बैच आने वाला है, तो साइंस भी आप अच्छे तरीके से अपना स्कोर कर सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम जो है आपका चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा आपको अपडेट मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न है, इसका कलर चेंज करते हैं, रेड कलर करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो नेपोलियन दोस्तों जो है इसको हम कहते हैं समुद्रगुप्त कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिलान करना है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, ऋग्वेद तो हो जाएगा ऐत्रेय एवं कौशितकी होगा। यजुर्वेद की बात करते हैं सतपथ एवं तैत्रीय होगा। सामवेद की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सामवेद का पंचवीस। और अथर्ववेद की बात करते हैं गोपथ होगा। इसका आंसर जो है दूसरे का ए सही उत्तर होगा। अगला है, किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग जो है ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म जो कि विकसित होने का प्रमाण मिलता है? भागवत धर्म तो गरुण स्तंभ लेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गरुण स्तंभ लेख। दादू दयाल की रचनाओं का संपादन जो कि अंगबधु नाम से किसने किया है? अंगबधु नाम से तो ये किया है रज्जब। क्या होगा आंसर? रज्जब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग जो है कितना साल पुराना है? तो ये कितना साल पुराना है? तो ये आपका जो है लगभग 8000 साल पुराना है। क्या होगा आंसर? 8000 साल पुराना। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जो है जारी किया है? सर्वाधिक तो ये सातवाहन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सातवाहन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन देखिए, अकबर के शासनकाल में नक्श या अनकूत को राजस्व निर्धारण का जो है आधार बनाया जाता था। औरंगजेब के समय नक्श या जो कि कनकूत सबसे प्रचलित प्रणाली जो है बन गया। तो आंसर देखेंगे सी 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। विनय पिटक बताइए किस में जाएगा दोस्तों? तो विनय पिटक की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 9 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 1 2 3 मतलब सब एक दूसरे के सामने है, बना लीजिएगा क्योंकि दूसरे पेज में दिया है। अगला है कि वेदांतों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट हो जाएगा 6 है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी 6 है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, अष्टप्रधान नाम की, तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठा प्रशासन जो है सही उत्तर हो जाएगा मराठा प्रशासन। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं कि संघावो गुफा किस समय की है? दोस्तों ये कौन से समय की है? तो यह है मध्य पुरापाषाण काल होगा। क्या होगा आंसर? मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? दोस्तों सही क्रम की बात करते हैं तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद। इसका आंसर जो है 14 का सी सही होगा। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकील पदनाम किनके लिए जो है प्रयुक्त होते थे? तो ये प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। क्या होगा आंसर? ग्राम मुखिया के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 40 मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया है? तो सुल्तान की बात करते हैं बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। सही कथन देखिए, कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। अगला है कि भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तियों में मतलब मूर्ति कला में जनसाधारण की जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। तो इसका आंसर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा 17 का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो ये आपका त्रिपिटक है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, त्रिपिटक। किस किस पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, सोहन संस्कृति। तो ये कहते हैं निम्न पुरापाषाण काल को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल को। ललित विस्तार और दिव्यवादान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये हो जाएगा महायान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महायान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए उपयुक्त कथन किस संदर्भ स्थल से संबंधित है। तो देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनावली। जैसे जल निकास प्रणाली का अभाव, मिट्टी का बना हुआ हल मिला और अधिक मात्रा में जौ मिला। तो ये सब जो है बनावली से प्राप्त हुआ है, यानी बनावली से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए दरबारी कवि और राजा दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे अगर हम अमीर खुसरो की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास की बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षसेन की बात करते हैं समुद्रगुप्त और बाणभट्ट की बात करते हैं तो हर्षवर्धन होगा। 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3 जो है इसका सही होगा, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग। तो ताम्रपाषाण काल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताम्रपाषाण काल। यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध की बात करते हैं तो आपको हेरोडोटस जो है सही उत्तर हो जाएगा, हेरोडोटस ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों जो है लागू किया गया था, मनसबदारी व्यवस्था। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, है ना। इसका आंसर जो है 25 का बी सही होगा। सिकंदर के पश्चात लेखकों में 3 राजदूत थे, निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था दोस्तों, कौन एक नहीं था। तो इसका देखेंगे तो टेसियस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, टेसियस इसमें आपका नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही हमारा क्या है। देखिए द्वितीय संगम की बात करते हैं मदुरई, यही हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। एक सेकेंड, केवल 1 आपका सही है ना, रुकिएगा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में दोस्तों आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 सही है, मतलब प्रथम जो संगम है ये आपका मदुरई जो है सही है। महात्मा बुद्ध को किस राजा ने बेणुवन बिहार दान में दिया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो 28 का हो जाएगा बिंबिसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार। किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी जो है राजधानी बनाया था, मुंगेर को। तो ये हो जाएगा देवपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 का बी हो जाएगा, देवपाल। चीनी यात्रियों को कालानुक्रम या फिर कालानुसार जो है आपको सजा के बताना है। देखिए फाहियान हो जाएगा, फिर आपका संयुगन, वेनसंग और आपका इत्सिंग। तो इसका आंसर देखेंगे 30 का तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, दफनाए जाने का जो है प्रमाण मिला है। तो बुर्जहोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुर्जहोम। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा जो है किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 31 का तो राइट हो जाएगा 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी दोस्तों, कैसी सभ्यता थी। तो देखिए इसका आंसर जो है 33 का हो जाएगा, नगरीय सभ्यता थी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्भी कहाँ का शासक था, आम्भी दोस्तों ये शासक था तक्षशिला का था। क्या हो जाएगा आंसर, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान करना है, वैदिक नदी और आधुनिक नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे अगर हम कुंभा की बात करते हैं दोस्तों, कुंभा तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, आपका काबुल होगा। पुरुषनु की बात करते हैं, पुरुषनी, है ना, तो ये आपका हो जाएगा रावी होगा। सदानीरा की बात कर लेते हैं तो गंडक, और जो आपका सतुदुरी जो है ये आपका हो जाएगा सतलज, और जो अस्किनी है चिनाब होगा। तो इसका आंसर जो है 35 का बी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम के विजय अभियान को क्रमानुसार लिख करके बताइए। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, जैसे आपका देवल अभियान होगा, फिर सेहबन अभियान, रावर अभियान और मुल्तान अभियान, ऑप्शन नंबर ए बी होगा 1 2 4 3। निम्नलिखित में से किस हिंद यूनानी शासक के सिक्कों पर धर्म चक्र जो है अंकित था, धर्म चक्र अंकित था। तो मिनांडर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनांडर। किस वर्ष में कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है, विश्व धरोहर। तो ये हो जाएगा 1984 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1984। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता।
तो ये हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है? देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो कुल होगा, ग्राम, विश्व और जन। इसका आंसर जो है डी होगा। विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया गया था वैशाली में स्थापित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, वैशाली में। किन दो जैन तीर्थंकरों को ऐतिहासिकता जो है प्राप्त है? ऐतिहासिकता तो यह प्राप्त है पार्श्वनाथ और महावीर। इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ और महावीर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अधोलिखित में से किस विद्वान ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को ताजमहल से भी जो है सुंदर कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिंघम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनिंघम। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने जो है शुरू किया था? किसने? दोस्तों ये शुरू किया था शेरशाह ने, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। जहांदार शाह के शासनकाल में किस प्रथा को बढ़ावा देने के कारण जो है कृषक वर्ग पर जो है अत्याचारों में वृद्धि हो गई है? तो ये हो जाएगा इजारा प्रथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इजारा प्रथा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित संतों का सही तिथिक्रम क्या है? देखिए सही तिथिक्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे शंकराचार्य होगा, फिर रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य और आपका बल्भाचार्य। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। भक्ति संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया है जहांगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। उस्मानी पद्धति का संबंध किससे था? उस्मानी पद्धति तो ये देखेंगे तो तोपों को सजाने से। इसका उत्तर जो है ए सही होगा। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध किसके बीच दोस्तों ये लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का तो हो जाएगा हुमायूं और महमूद लोदी। इसका उत्तर जो है सी सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी को किसने जो है खामनौर का युद्ध कहा था? खामनौर का युद्ध तो ये हो जाएगा अबुल फजल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए। जैन साहित्य को डैश कहा जाता है? जैन साहित्य को देखिए जैन साहित्य की बात करते हैं तो आगम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगम। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का जो प्रयोग है दोस्तों कब किया था? तो ये किया था 9000 ईसा पूर्व में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9000 ईसा पूर्व में। अगला है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से जो है प्राप्त हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी जो है सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 54 का हो जाएगा सी, HD संकलिया ने किया था। HD संकलिया ने। किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जनतंत्रात्मक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हंटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हंटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुन करके बताइए सही कथन। देखिए बुद्ध को वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से हुआ है, बिल्कुल सही है। राजगीर में उनकी मुलाकात योग धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर सी 1 और 2 हमारा राइट आंसर होगा। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्ग निर्माण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ग निर्माण, ऑप्शन नंबर सी होगा। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का तो यह हो जाएगा पुलुमावी, लिखा गया है पुलुमावी चतुर्थ जो है इसका सही हो जाएगा पुलुमावी चतुर्थ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी ताज उल मासिर नामक ग्रंथ से मिलता है, बिल्कुल सही है। ताज उल मासिर की जो रचना है हसन निजामी के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका आंसर जो है 59 का जो है सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में पहली बार द्वैत शासन जैसी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण ने दोस्तों किया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, कुषाण ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में बताना है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश को गुप्त संवत को जो है चलाया था, यही हमारा गलत है। बाकी चंद्रगुप्त का जो शासन काल है 319 से 350 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किया था, यह भी आपका सही है।
सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था? तो ये हो जाएगा 16 वर्ष की आयु में। क्या होगा आंसर? 16 वर्ष की आयु में। घंटी यंत्र यानी तुला यंत्र का जो प्रयोग है दोस्तों होता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा खेत की सिंचाई के लिए। क्या होगा आंसर? खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? देखिए प्रतिहार वंश का जो शासक था दोस्तों, यह आपका राज्यपाल जो है, इसका सही हो जाएगा राजपाल। अगला है कि गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? राइट आंसर देखेंगे तो सामंतवाद एवं भूमिदान, सामंतवाद एवं भूमिदान, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो है किसने किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 58-68 का, तो ये हो जाएगा मोहम्मद अबूबकर कुफी। इसका उत्तर जो है 68 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन को चुन करके बताइए। सही कथन बताना है। जैसे मार्को पोलो जो है 13वीं सदी में पांड्य राजा के दरबार में आया था। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार जो है कहा जाता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। हिजरी सनवत की जो शुरुआत दोस्तों ये कब हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे 70 का 622 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बी 622 ईस्वी में जो है हिजरी सनवत शुरू हुआ था। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कलीला व दिमना, कलीला व दिमना, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला है? जजिया कर, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मानेखेड़ से कल्याणी किसने जो है स्थानांतरित किया है? तो सोमेश्वर प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेतु बंध की रचना जो है दोस्तों किसने किया था? सेतु बंध, तो ये हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवरसेन द्वितीय। प्रथम भारतीय शासक जिसने जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता जो है स्थापित किया है, तो ये हो जाएगा राजा राम प्रथम। क्या होगा आंसर? राजा राम प्रथम। किसने 92 सदस्यों वाले एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल को चीन भेजा था? चीन, तो ये हो जाएगा कुलोंगतुंग प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा कुलोंगतुंग प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का जो वर्णन है दोस्तों मिलता है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उत्तर मेरुर अभिलेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मेरुर अभिलेख। निम्न में से कौन सा कथन हमारा जो है सही है? तो सही की बात कर लेते हैं। जैसे मोहम्मद ने 1009 ईस्वी में अपने साम्राज्य का विस्तार सिंध से लेकर नगरकोट जो है तक कर लिया था, तो इसका आंसर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट के मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? सूफी संत, तो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, कारण आर है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं था। तो अब 80 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए जो है इसका सही उत्तर 80 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था? दोस्तों नहीं किया था, तो लाहौर का किला देखेंगे तो नहीं किया था, बाकी कुव्वत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार ये सब देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए महत्वपूर्ण कारण की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा उसकी स्त्री होना, मतलब वो स्त्री थी, इसके एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे सब लोग कि ये रजिया सुल्तान बने, गद्दी पर बैठे। ठीक है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान जो है कब घोषित किया था? स्वयं को, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 19 जुलाई 1296 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। सही सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए बनाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। जैसे दीवान ए अर्ज की बात कर लेते हैं तो सैन्य विभाग होगा, दीवान ए कोही की बात करते हैं कृषि विभाग, दीवान ए बंदगां की बात करते हैं दास विभाग, और दीवान ए इंसा की बात करते हैं शाही सचिवालय। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? शत्रु, तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रत्येक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुआ था।
और जो आपका कारण आर है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण जो है नहीं था। तो आप देखिए 86 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर जो है ए सही होगा। शेर शाह सूरी, माफ कीजिएगा, शेर शाह, फिर से हम गलत पढ़ रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10वां यानी 1/10 भूराजस्व के रूप में वसूल किया। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऊसरी भूमि से। क्या होगा? ऊसरी भूमि से। तैमूर लंग ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा 1398 ईस्वी जो है सही हो जाएगा, 1398 में। रैयत ए आला का मतलब जो है दोस्तों क्या होता है? रैयत ए आला तो जो शासक किसी अन्य शासक का प्रतिनिधि हो। इसका आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 1301 ईस्वी में किसने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किया था? कश्मीर में तो ये हो जाएगा महादेव जो है, माफ कीजिएगा, सुहादेव लिखा गया है, सुहादेव। मध्यकालीन भारत में शब्द फर्णम किसे जो है निर्दिष्ट करता था? किसे? तो दोस्तों ये निर्दिष्ट करता था सिक्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्का। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित या फिर सही कालानुक्रम है? तो देखिए इसका कालक्रम के अनुसार बताना है, क्रम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और आपका इब्राहिम लोदी। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो सभी को पता है, इसका उत्तर हो जाएगा चैमुद्दीन होगा। क्या होगा आंसर? चैमुद्दीन। तेमुचिन लिखा गया है, तेमुचिन। बहुत ज़्यादा मिस्टेक आज हो रहा है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे आप सब लोगों से, ठीक है। लिखा गया है तेमुचिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे खराज होगा, फिर आपको हो जाएगा उस्र, फिर आपको हो जाएगा मुक्तई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? नाम और ग्रंथ दिया गया है, ठीक है। इसका हो जाएगा, जैसे पुंडरीक विठल की बात करते हैं तो रागमाला, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी सेना में तुर्की लिखा गया धनुधर्दियों को शामिल किया था? इसका उत्तर क्या होगा? तो देवराय प्रथम। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का तो हो जाएगा विरूपाक्ष द्वितीय जो है सही होगा, विरूपाक्ष द्वितीय। अगला कि तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम महासंघ के संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल नहीं था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बरार जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बरार। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके जो है 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं वो कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको हम्पी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा हम्पी। अगला है कि लिखा गया है मकतूबात किसके पात्रों का संकलन है? तो यह आपका हो जाएगा सफुद्दीन, यह लिखा गया है यह हया मनेरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे अब आपका 101 से देखेंगे आपका करंट का। देखिए 101 नंबर हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2025 में भारत पेरिस में यूनेस्को जो कि हेडक्वार्टर में किसकी मूर्ति का जो है अनावरण कर संविधान दिवस मनाया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाते हैं हम 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत भारत मुख्य न्यायाधीश बने हैं कब? दोस्तों सूर्यकांत मतलब जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन से नंबर का पूछ रहा है? तो 53वां हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी 53वां। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? देखिए भारत का जो रैंक है ये आपका तीसरा रैंक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी तीसरा। नवंबर 2025 में किस राज्य के विधानसभा में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 जो है पारित किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। लिखा गया है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर। चर्चित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सेरेना विलियम्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरेना विलियम्स। भारत के 51वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों जो है कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल वी एस जो है इसका सही हो जाएगा राहुल वी एस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नवंबर 2025 में INS माहे कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुंबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई। चर्चित बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनकी पहली व आखिरी फिल्म क्रमशः साबित हुई है। तो आखिरी फिल्म जो आपका फिल्म है 21 है, ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन पहली फिल्म याद रखिएगा दोस्तों आपका हो जाएगा दिल भी तेरा हम भी तेरे, और आखिरी जो है 21 है। अगला है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करके बताइए, गलत हमारा क्या है? देखिए कोई भी हमारा गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे पहली बार किसी अफ्रीकी देश यानी होसांग लिखा गया है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका थीम जो है आपका एकजुटता, समानता व संधारणीयता हो जाएगा। सिंगापुर, मिस्र, नाइजीरिया, अंगोला आदि विशेष आमंत्रित सदस्य थे, ये सब हमारा सही है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व का प्रथम कैशलेस देश जो है बना है कौन? देखिए कैशलेस की बात करते हैं तो ये बना है दोस्तों स्वीडन बना है, इसका उत्तर हो जाएगा ए स्वीडन। हाल ही में बिहार के छठे व भारत का 94 रामसर साइट जो है किसे घोषित किया गया है? तो राइट उत्तर हो जाएगा गोगा बिल झील। क्या होगा आंसर? गोगा बिल झील, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, गलत मिलान का। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो कैटी पेरी गलत हो जाएगा, बाकी फोकस कंट्री जो है जापान। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्किन ऑफ यूथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो लिखा गया है उबेमार रियो, सही होगा। ढाका यानी बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत, है ना, डी हो जाएगा अपना भारत। हाल ही में फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा लीप इंजन जो कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा को किस कंपनी द्वारा जो है स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सैफ्रॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा सैफ्रॉन। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किसके द्वारा जो है दोस्तों शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसके द्वारा जो है की जाएगी? दोस्तों किसके द्वारा जो है ये किया जाएगा बताइएगा। तो 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में चक्रवात जो कि दितवाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ व भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अपना भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत। आगे हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष बनेंगे कौन? तो ये बने हैं भारत व मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। भारत व नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास के 19वां संस्करण का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, इसका उत्तर हो जाएगा बी उत्तराखंड में। चर्चित हैली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका इथोपिया में है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? इथोपिया में। चर्चित सेनकाकू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का कारण है? क्षेत्रीय विवाद का तो चीन जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा चीन जापान। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के किस वन क्षेत्र की वन्यजीव अभ्यारण्य जो है घोषित करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो सारंडा वन क्षेत्र हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान कहाँ देश के पहले ड्रोन सिटी और एक नए स्पेस सिटी की आधारशिला जो है रखी है? जिसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विश्व का पहला देश बना जिसने हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी जो है शुरू किया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर जो है सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नई दिल्ली में।
हॉकी इंडिया का दूसरा भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरा होने का उत्सव जो है दोस्तों कब मनाया गया है? तो 7 नवंबर 2025 होगा आंसर। क्या होगा? 7 नवंबर 2025 जो है सही होगा। हाल ही में जो कि नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, यह अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमपी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 2025 के अनुसार जीडीपी प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व का नंबर 1 सहकारी संगठन कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा अमूल। भारत का पहला प्राइवेट कमर्शियल सैटेलाइट का प्रक्षेपण जनवरी 2026 में किसके द्वारा दोस्तों जो है किया जाएगा? तो ये किया जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में किसे जो है यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? तो लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। हाल ही में भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को किस कैटेगरी में निर्वाचित किया गया है? कैटेगरी में तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैटेगरी बी परिषद हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। भारत की पहली महिला पायलट जो है कौन बनी थी? तो ये हो जाएगा सरला ठकराल। क्या होगा आंसर? सरला ठकराल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरला ठकराल। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे जय शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जय शाह। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड लिखा गया है अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर हमारा कौन सा है? तो जकार्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जकार्ता। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन लिखा गया है प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में नई दिल्ली का स्थान क्या है? तो यह है चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला के नाम से प्रसिद्ध भारत के चर्चित व्यक्तित्व का निधन हो गया, जिसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम। शतरंज का फीडे विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं कौन? तो ये बने हैं जवोखिर सिंडरो। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता बने हैं कौन? तो ये बने हैं अपना भारत जो है सही हो जाएगा अपना भारत। हाल ही में वुमेन्स प्रीमियम लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बना है कौन? तो देखिए ये बना है दोस्तों आपका दीप्ति शर्मा, है ना। आंसर याद रखिएगा दीप्ति शर्मा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किस ग्रह के क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्णन के नाम पर जो है रखा गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मंगल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मंगल। हाल ही में किसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष देखेंगे तो नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये हो जाएगा जावेद अशरफ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जावेद अशरफ। ऑप्शन नंबर ए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द जो है दोस्तों किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है पैरासोशल जो है सही हो जाएगा पैरासोशल। रोजर फेडरर कब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026 जो है सही हो जाएगा 2026। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश को। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नार्को आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन दोस्तों जो है चलाया गया है? तो ये हो जाएगा साउदर्न स्पीयर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। जनजातीय गौरव वर्ष जो है पखवाड़ा मनाया गया है पखवाड़ा, तो ये मनाया गया है 1 से 15 नवंबर 2025। ऑप्शन नंबर ए होगा 1 से 15 नवंबर 2025। नवंबर 2025 में बिहार के गृह मंत्री बने हैं कौन? देखिए बिहार के गृह मंत्री की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है बी होगा सम्राट चौधरी जो है सही उत्तर हो जाएगा सम्राट चौधरी। अगला है कि न्यूयॉर्क मेयर चुनाव 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऐतिहासिक जीत जो है दोस्तों हासिल किया है? तो जोहरान ममदानी। 20 नवंबर 2025 को 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। इसका उत्तर हो जाएगा सी गोवा में। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का विजेता बना है कौन?
तो ये बना है फातिमा बॉस मैक्सिको जो है सही हो जाएगा, फातिमा बॉस मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नवंबर 2025 में किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का जो है दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। भारत का पहला टेस्ला सेंटर जो है कहाँ पर खुलेगा? टेस्ला सेंटर तो दोस्तों ये आपका खुलेगा गुरुग्राम में, इसका उत्तर हो जाएगा ए गुरुग्राम में। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है, तो 10वीं बार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं बार। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए कंट्री पार्लर किसे दोस्तों जो है घोषित किया गया है? कंट्री पार्लर, तो ये बनाया गया है यूके को, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी यूके। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का देखिए, तो जैसे देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ जो आपका राज्य है महाराष्ट्र सही है, सर्वश्रेष्ठ नगरीय स्थानीय निकाय नवी मुंबई, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत लिखा गया है डुब्बी गंडकी पल्ली हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा सही है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 जो है किनके द्वारा दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2025 में आयोजित 7वीं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की जो बैठक दोस्तों ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये जो बैठक हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, इसका हो जाएगा बी नई दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में सबसे पहला स्थान किसका है? तो ये है लुंड यूनिवर्सिटी का है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जो कि तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसके संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन करें। तो हो जाएगा यह सिक्किम का लेप्चा समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2025 के उपन्यास फ्लैश के लिए किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो डेविड जेले जो है सही हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका लिखा गया है ग्योंगजू दक्षिण कोरिया, इसका उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये हुआ है भारत यूके, ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2025 में सोनापुर व पुरी बीच को वर्ष 2025-26 हेतु ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है मिला है, जो अवस्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में है, इसका उत्तर हो जाएगा सी उड़ीसा में है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पुनः एक बार शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का रैंक क्या है? तो ये रहा है 50वां रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। बिरसा मुंडा का 150वां जयंती मनाया गया है कब? तो 15 नवंबर 2025 को, ऑप्शन नंबर ए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नतीजों के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। पार्टी और कुल जीते गए सीट, तो राष्ट्रीय जनता दल 27, यही हमारा गलत है। बाकी भारतीय जनता पार्टी 89, जनता दल यूनाइटेड 85, लोक जनशक्ति पार्टी 19 सही है। हाल ही में पेड़ों की मां के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ता का निधन हो गया, जिनका मूल नाम क्या था? देखिए मूल नाम की बात करते हैं तो सालुमर्दा थिमक्का, ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर क्रमशः पुरुष व महिला के रूप में किन्हें चयन किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो सेनुरन मथुसामी, लौरा वोल्ड लिखा गया है वोलवार्ट, दोनों दक्षिण अफ्रीका से हैं। अगला कि विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में भारतीय मूल के गजाला हाशमी कहाँ की उपराज्यपाल चुनी गई हैं? दोस्तों ये हो जाएगा लिखा है वर्जीनिया जो है सही हो जाएगा वर्जीनिया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंगोला व बोत्सवाना की अधिकारित राज्य की यात्रा किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 8 से 13 नवंबर 2025 होगा। अगला है कि वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यूएई ने, ऑप्शन नंबर ए। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वां सदस्य के रूप में जो है शामिल हुआ है, तो बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो ये मनाते हैं 16 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में शेफाली वर्मा किस राज्य के महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों बनी है? तो हरियाणा जो है सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव बना है, इसका उत्तर हो जाएगा ए मालदीव।
हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट हो जाएगा मिशेल लिखा गया है बैचलेट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जन जन तक पहुंचाने व डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए युवा AI फॉर ऑल नामक मुफ्त राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ढाका में आयोजित 24वें एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? तो यह रहा है अपना भारत रहा है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में अंबाजी मार्बल को GI टैग प्रदान किया गया है, जिनका संबंध किससे है? तो ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। अब यहाँ पर देखिए गलत मिलान का बताना है। गलत मिलान जिसे भाषा और पुरस्कृत दिया गया है, तो संस्कृत गंगोसेट्टी शिव कुमार गलत हो जाएगा। बाकी हिंदी जो है सुशील शुक्ला, मैथिली मुन्नी कामत, अंग्रेजी जो है नितिन कुशलप्पा जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता कौन है? तो ये है भारत, ऑप्शन नंबर बी। गलत मिलान का चयन करके बताइए। राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, यही हमारा गलत है। उप पूछा गया तो गलत हो जाएगा। 15वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति, इंटेलिजेंट ब्यूरो के जो निदेशक हैं तपन कुमार डेका, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहटाकर। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए नाटो की जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात कर लेते हैं तो जिनेवा, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात कर लेते हैं तो रोम, नाटो की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करते हैं द हेग होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गलत मिलान का चयन करना है। देश और राजधानी दिया गया है। नॉर्वे का हो जाएगा हनोई, यही हमारा गलत है। बाकी बुल्गारिया का सोफिया, हंगरी का हो जाएगा बुडापेस्ट, स्पेन का हो जाएगा मैड्रिड। अगला हमारा है गलत मिलान का दोस्तों, यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए मक्का का हो जाएगा MP गलत हो जाएगा। बाकी सूरजमुखी का हो जाएगा कर्नाटक, जूट का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और प्राकृतिक रबर की बात करते हैं तो केरल सही है। भारत में सर्वाधिक चांदी का जो उत्पादन है कहाँ पे होता है? दोस्तों ये आपका होता है राजस्थान में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। PM मोदी द्वारा भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्राम का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा टेनिस। हाल ही में किसे जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वजीत सहाय। क्वाड देशों के मध्य आयोजित मालाबार अभ्यास 2025 किन सेनाओं के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है नौसेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया, जिनका संबंध किससे है? तो DNA डबल हेलिक्स संरचना के खोजकर्ता के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का एकमात्र राज्य जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये आपका है केरल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला का संयुक्त राष्ट्र बाल सम्मेलन 2025 में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है कौन? तो ये बना है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन भारत व श्रीलंका के मध्य जो है कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक जो है, इसका सही हो जाएगा कर्नाटक। आखिरी प्रश्न है कि 10 नवंबर 2025 को मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस का थीम पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। इसका उत्तर जो है ए होगा। तो हमने जो है 200 प्रश्न समाप्त कर दिया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। आप लोग का बहुत अधिक कमेंट है कि सर लूसेंट का जो है आपका साइंस और जियोग्राफी करवा दीजिए। समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो कम से कम 1200 प्लस क्वेश्चन आपका उसमें होगा। इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसको हम जो शूट कर पाएँ। बाकी छोटा छोटा वीडियो था, जैसे देखेंगे तो विविध का जो है मैंने करवा दिया है। वो करीबन 1 से 2 घंटे का वीडियो था। समय मिलेगा तो करवा देंगे, अगर नहीं मिल पाएगा तो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। समय भी बहुत कम है एग्जाम का, बिहार SI का। जय हिंद, जय भारत।